हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्त, बीटीएससी जेई का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था 7257/2023 के अंतर्गत, उसका जजमेंट कल फाइनल आ चुका है, पब्लिश हो चुका है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड भी कर दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दिया था। हम अभी कोलकाता में है, टाइम ना मिलने के कारण वीडियो नहीं बन पाया था। अभी फिर भी टाइम निकाल के आप लोगों को वीडियो बना के बता दे रहा हूँ। हालांकि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जजमेंट में क्या कुछ लिखा गया है, फिर भी एक बार पूरे ब्रीफ में हम बता देते हैं, तो समझने का प्रयास भी कीजिएगा। सबसे पहले इस केस के बारे में बता देते हैं कि आखिर केस क्यों किया गया था। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो नए हैं 2020, 21, 22 और 23 में पास आउट हुए हैं, और 24 में इन कुछ कैंडिडेट का कमेंट आते रहता है कि आखिर किस बेसिस पर, किस कारण से केस किया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट से अभी भी रुका हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसी आया था बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से 6379 पदों पर, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया था 2 अप्रैल 2022 को। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि उसके बाद वैकेंसी का ज़्यादा पेचीदा हो गया पटना हाई कोर्ट में, तो आते आते 2023 में बिहार सरकार ने वैकेंसी को रद्द कर दिया। अब जिनका मेरिट बना था सभी कैंडिडेट चले गए सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ से गुहार लगाए कि आखिर मेरिट बेस पर ही वैकेंसी को क्लियर किया जाए और हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसी कारण से बिहार सरकार जब ख़त्म किया था, वैकेंसी को रद्द किया था, और तुरंत ही एग्ज़ाम बेसिस पर नया वैकेंसी लगभग 9000 के आसपास निकालने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि जब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो वहाँ से स्टे लगा दिया गया और ये बोला गया जब तक इस केस का सुनवाई ना हो जाएगा तब तक आप नया वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका फाइनली जो सुनवाई हुआ 18 सितंबर 2024 को हुआ, और जजमेंट को रिजर्व रख लिया गया। और जजमेंट जो है कल दिया गया है आपको, देर दोपहर में दिया गया। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए थे। ये रहा जजमेंट, फाइनल जजमेंट टोटल 19 पेज का है। अब इसमें जजमेंट आया है उसी पक्ष के बारे में जो पहले से 6448 कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट बना हुआ था सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांचों के लिए, जिसका कि उसी मेरिट को संशोधित तैयार करके, रिजल्ट तैयार करके उसका लिस्ट दिया जाए। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से 3 महीना के अंदर संशोधित करके दिया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 अप्रैल 2022 को फाइनल मेरिट लिस्ट आया था, और उसी के कुछ दिन बाद 19 अप्रैल 2022 को पटना हाई कोर्ट से एक केस जीत हुआ था, जिसमें कि जो बिहार प्राइवेट एसबीटी का स्टूडेंट है उनको 40% में शामिल करने का आदेश दिया गया था पटना हाई कोर्ट से। जैसा कि आप सभी को पता है पहले से कि सिर्फ गवर्नमेंट कैंडिडेट को 40% मिलता था, लेकिन उस आदेश में ये पारित किया गया कि अब जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उसको भी 40% दिया जाए। ठीक है, तो 19 अप्रैल 2022 को यहाँ पर उनका जजमेंट आया था। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि यहाँ पर फिर से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए, लेकिन जो कैंडिडेट थे वो जो प्राइवेट के, उनको भी इसमें शामिल करते हुए 40% में शामिल करते हुए रिजल्ट को तैयार किया जाए, संशोधित रिजल्ट। और इसमें यूजीसी को भी कैंडिडेट का करने के लिए बताया गया है। ठीक है, ऐड करने के लिए बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर पॉइंट में वही लिखा गया है कि जो 19 अप्रैल 2022 को जजमेंट आया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको शामिल करते हुए इसमें नया मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए। जैसा कि हम बता दें कि जब इसका जजमेंट आया था उसके कुछ दिनों बाद लगभग 2000 कैंडिडेट का काउंसलिंग हुआ था पुनः बीटीएससी आयोग में। ठीक है, तो उन सभी का मेरिट लिस्ट में फिर से शामिल किया जाएगा। जो पहले से 6448 बना हुआ था उसमें फिर से ये सारे कैंडिडेट शामिल होंगे। कुछ फर्जी कैंडिडेट भी हटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि फाइनली जो है आप 3 महीना के अंदर, यहाँ पर 3 महीना के अंदर जो है फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाकर और छात्रों का रिजल्ट तैयार किया जाए और दिया जाए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग समझे होंगे। चूँकि काफ़ी बड़ा पेज है ना, तो सब लोग पढ़ के समझ गए होंगे। नहीं समझे तो शॉर्ट में इतना बता दिए काफ़ी है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जब नया मेरिट लिस्ट बनेगा, जैसे कि पहले 6448 का लिस्ट जो बना था, इसमें क्या होगा कि नया जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो इसमें जैसे प्राइवेट का कैंडिडेट कुछ आएंगे। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे जिनका मार्क्स हाई होगा, और यूजीसी का कुछ कैंडिडेट आएंगे। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे छात्र जो नीचे हैं, नीचे का अपना कैटेगरी में सबसे नीचे सेलेक्ट हुए होंगे, 20, 50, 100 या 150, 200 रैंक होंगे, वो कैंडिडेट का छटने का चांसेस ज़्यादा बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये निकल कर आता है बीटीएससी के द्वारा
कि आखिर रिजल्ट किस बेस पर तैयार करता है। पिछला बार क्या हुआ था कि रिजल्ट जो था वो 6448 का रिजल्ट जो तैयार किया था उसमें क्या किया था कि डिपार्टमेंट वाइज अलॉट किया था, लेकिन छात्रों का मांग ये था कि पहले आप मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, उसके बाद डिपार्टमेंट अलॉट कीजिए। इससे क्या होता कि जो छात्र 40% के थे, जैसे संविदा वाले थे 40% के, वो क्या डिपार्टमेंट के चक्कर में वो 60 में ना घुस करके अपना 40 में स्थान लिए, और जैसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट उनको चयन हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो 60% का कटअप था, बहुत सारे कैटेगरी का सेम टू सेम रह गया, यूआर कैटेगरी का कटअप डाउन भी हुआ था, डाउनफॉल भी हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे 60% का छात्र का चयन हुआ, सबका लगभग चयन हो गया है। ठीक है, अदर स्टेट बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर चयन हुआ था। ठीक है, लेकिन 40% में, यानी कुल मिलाकर बात करें तो बिहार गवर्नमेंट का छात्रों का काफ़ी संख्या में निष्कासन हुआ था, उनका चयन नहीं हुआ था इसी कारण से। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि डिपार्टमेंट अब इस किस बेसिस पर रिजल्ट तैयार करता है। ठीक है, अगर उसी तरीका से रिजल्ट तैयार कर दे तो जो नीचे के छात्र चयन हुए हैं उनका छंटना तय है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ग्रुप में भी मैंने बता दिया था। ठीक है, लेकिन अगर वो पहले मेरिट फिर डिपार्टमेंट करे तो कुछ क्या है, बहुत सारे छात्रों का भला भी हो सकता है जो 40% में आएंगे, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का हो। चूँकि यहाँ पर 19 अप्रैल 2022 को ही दे दिया गया था कि 40% में प्राइवेट को भी शामिल किया गया है, पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। अब रिजल्ट जो है 3 महीना के अंदर जो है बीटीएससी के द्वारा यहाँ पर तैयार किया जाएगा और आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और उस लिस्ट में जो जो शामिल होंगे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जा रहा है कि जिनका चयन हुआ है उनको मद्देनज़र रखते हुए, तो आखिर जितना सीट है उतना ही को तो रिजल्ट बनेगा। तो अब 3 महीना के अंदर रिजल्ट तैयार होगा, तो अब जितना का मेरिट लिस्ट में नाम होगा उसी का ज्वाइनिंग होगा, उन्हीं लोग का ज्वाइनिंग होगा। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।